आपका जनसत्ता में मैं हूं विभावरी दीक्षित लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। सरकार ने एयर इंडिया से अलग हुई दो सहायक कंपनियों AIASL और AIESL के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने AIASL और AIESL में निवेशकों की दिलचस्पी का पता लगाने के लिए बैठकें और रोड शो किए हैं। हम बहुत ही जल्द इच्छुक बोलीदाताओं से EOI आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया को पिछले साल अक्टूबर में टाटा समूह को 18,000 करोड़ रुपए में बेचा था। इस तरह जनवरी में एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा को सौंप दी गई। हालांकि एयर इंडिया की 4 सहायक कंपनियां एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एयर अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इस सौदे का हिस्सा नहीं रहेंगी। कोरोना काल में लोगों ने यात्राएं करनी बंद कर दी थी, लेकिन अब सरकार के प्रयासों से हुए वैक्सीनेशन के बाद कोरोना के मामलों में कमी आई है और अब इससे मरने वालों की संख्या में काफी मात्रा में गिरावट आई है। ऐसे में अब लोग हवाई यात्राओं पर विदेशों का सफर करना शुरू कर रहे हैं। बिहार में IRCTC ने लोगों को विदेशी टूर पर भेजने के लिए एक नया ऑफर शुरू किया है। बिहार के लोगों को कम खर्चे में विदेशी यात्राओं का ऑफर दिया गया है। बिहार के लोगों को सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों में घूमने के लिए अक्टूबर महीने में IRCTC बिहार की राजधानी पटना से उड़ान भरेगी। वहीं बिहार के थाईलैंड की यात्रा के लिए IRCTC नवंबर में हवाई यात्रा शुरू करवाएगा। वहीं सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा अगले महीने की 13 तारीख से शुरू हो जाएगी। IRCTC के पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के DGM जफर आलम खान ने समस्तीपुर में रविवार को बताया कि ये यात्राएं 13 अक्टूबर से शुरू होंगी। ये यात्रा 8 दिन और 7 रातों के लिए होंगी। सरकार जल्द ही अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले विपणन वर्ष के लिए चीनी के निर्यात कोटे का घोषणा करेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने हालांकि विपणन वर्ष 2022-23 में निर्यात के लिए चीनी की मात्रा के बारे में नहीं बताया। पांडे ने रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 82वीं आम सभा के मौके पर कहा कि हम जल्द ही अगले सत्र के लिए चीनी निर्यात नीति की घोषणा करेंगे। सरकार ने मई में 100 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी। बाद में इसमें 12 लाख टन की बढ़ोतरी की गई थी। इससे विपणन वर्ष 2021-22 के लिए कुल निर्यात कोटा 112 लाख टन हो गया था। अंबुजा सीमेंट और ACC का अधिकरण 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर ने पूरा करने के कुछ दिनों बाद अडानी ने कहा कि उनके समूह ने सीमेंट विनिर्माण क्षमता को दोगुना करने और देश में सर्वाधिक लाभप्रद विनिर्माता बनने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि जोरदार आर्थिक वृद्धि और सरकार के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के कारण भारत में सीमेंट की मांग में कई गुना वृद्धि होगी। इसके चलते मार्जिन भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ेगा। अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन ने 17 सितंबर को अधिग्रहण के पूरे होने पर एक कार्यक्रम में कहा कि उनका समूह एक बार में ही देश को दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट विनिर्माता बना देगा। अडानी ग्रुप ने पिछले हफ्ते इन दोनों कंपनियों में होलसेल की हिस्सेदारी खरीदने का पूरा काम किया। के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।